एक आदमी बस अपने पुरखों का पुराना घर रिनोवेट करना चाहता था, लेकिन जब उसने टूटी फूटी दीवार गिराई तो अंदर का मंजर देख उसके होश उड़ गए। कमरे में 3 सूखी हुई लाशें बैठी थी, एक मर्द और 2 औरतें। सबके हाथ बंधे थे जैसे किसी अजीब प्रार्थना में लगे हों। और वो आदमी 1 साल से उसी घर में रह रहा था, पर उसे कभी भनक तक नहीं लगी। पुलिस आई तो पूरे घर को सील कर दिया गया। उस गुप्त कमरे में लाशों के सामने कांच के कंटेनर रखे मिले, अंदर सड़ती हुई बदबूदार बॉडी पार्ट्स। बाद में साबित हुआ औरतों के आगे उनके गर्भाशय और मर्द के सामने उसके कटे हुए जन्नांग रखे थे। पुलिस हैरान थी, तीनों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। ऑटोप्सी से पता चला कि मौतें 20 साल पहले हुई, जहरीली हर्बल गैस से। ये जहर धीरे धीरे दिमाग और दिल को नष्ट करता है और इंसान को तड़प तड़प कर मरने पर मजबूर करता है। शक गया एक नर्स पर, सूजन। वो पहले इस आइलैंड वाले असाइलम में काम करती थी, बाद में शव गृह में। लाशों को कैसे सालों तक साइलेंट रखना है उसे खूब मालूम था, और घर उसी ने 2 दशक पहले बेचा था। बेचने के बाद सूजन अचानक स्पेन चली गई। पुलिस ने जब मरे हुए लोगों की पहचान की तो कड़ियां जुड़ने लगी। मर्द था जॉर्ज, एक वकील और असाइलम का लीगल एडवाइजर, और दोनों औरतें मेरी और एना उसी असाइलम की पेशेंट्स थीं। लेकिन ये असाइलम असल में अस्पताल कम और जेल ज्यादा था। वहाँ सिर्फ लड़कियां एडमिट की जाती थीं। ज्यादातर पेरेंट्स अपनी नाफरमान बेटियों को जबरन भेज देते थे। एक पुराने गार्ड ने बताया, डॉक्टर और वार्ड बॉयज लड़कियों का सेक्सुअल अब्यूज करते, मारते पीटते, और जो भागने की कोशिश करे उसे और भी बर्बर सजा मिलती। पुलिस को जॉर्ज के घर से केस फाइल्स मिली। उसमें लिखा था कि 20 साल पहले एक लड़की ने डॉक्टर अलास्का पर केस किया था। उसने लड़की को बेहोशी में जबरन स्टेरिलाइज कर दिया था, लेकिन कोर्ट में लड़की हार गई क्योंकि डॉक्टर के पास पेरेंट्स के साइंड कंसेंट थे। बाद में वही डॉक्टर नाम बदलकर डॉक्टर हेनरी बना और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कहलाने लगा। एक गार्ड ने और खुलासा किया, उसकी कजिन भी जबरन असाइलम भेजी गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने लड़के से प्यार किया था। वो भी इसी टॉर्चर का शिकार हुई और आखिरकार वहीं मर गई। गार्ड अंडरकवर होकर सालों तक सच तलाशता रहा, लेकिन पावरफुल लोगों के दबाव में सब दबा दिया गया। फिर सामने आया मेरी का केस। उसकी डीएनए रिपोर्ट उस सूखी लाश से मैच नहीं हुई, यानी मेरी अभी भी जिंदा थी। शक हुआ कि शायद वही सूजन बनकर सालों से छिपी हुई है। पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव टेडी ने उसे ढूंढ निकाला। अब बूढ़ी हो चुकी मेरी, उसने खुद मान लिया कि उसी ने बदला लिया। नर्स सूजन को मारा, अपनी दोस्त एना को मारा जिसने उसे धोखा दिया, और लॉयर जॉर्ज को भी जिसने डॉक्टरों को बचाने में मदद की। मेरी ने बताया 17 साल की उम्र में उसे सिर्फ इसलिए पागल घोषित कर असाइलम भेजा गया था कि उसने अपने कजिन से प्यार कर लिया था। वहाँ उस पर रेप, मारपीट और आखिरकार जबरन अबॉर्शन और स्टेरिलाइजेशन हुआ। उसकी रूममेट एना ने भागने का वादा कर धोखा दिया और उसे डॉक्टरों के हवाले कर दिया। मेरी ने कहा, मैंने उन तीनों को सजा दी लेकिन डॉक्टर को छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं उसे मारने निकली रास्ते में मुझे मेरा वही कजिन मिला, बूढ़ा टूटा हुआ, लेकिन अब भी मुझे उतना ही चाहता था। उसी प्यार ने मुझे बदला छोड़कर जीना सिखा दिया। आखिरकार डॉक्टर हेनरी और उसका पूरा नेटवर्क कानून के शिकंजे में आया।